पाठ 10वां लेसन चैप्टर 10 कहानी 20 साल बाद। लेखक ओ हेनरी। ये कहानी शायद आपने पहले जरूर पढ़ी होगी, पाठ्यक्रम में दिया है, इसलिए आपको पढ़ना है और हमको पढ़ाना है। तो आज हम ये कहानी एक विदेशी कहानी है और इस विदेशी कहानी में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा, एक व्यक्ति अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का किस प्रकार पालन करता है, ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। तो जीवन में सच्चाई के रास्ते पर चलना, ईमानदारी के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। अपने कर्तव्यों का पालन करना बहुत कठिन है। लेकिन संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चुनौतियों का, समस्त चुनौतियों का सामना करते हुए सच्चाई की राह पर चलते हैं, ईमानदारी की राह पर चलते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसे लोग महान होते हैं, महामानव कहलाते हैं। ये जो संसार है माया वाला संसार है, हर तरफ माया है, धन है, दौलत है और अनेक प्रकार की लोग, जिसमें व्यक्ति अपने सिद्धांतों से गिर जाता है। परंतु दुनिया में कुछ ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं जो लोभ में नहीं पड़ते, जिनके लिए अपने कर्तव्य पालन सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा होता है। वे हर परिस्थिति में संतोषी, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। तो वही इतिहास बनाते हैं, वही किताबों में स्थान पाते हैं। तो जीवन में मित्र मिलना सौभाग्य की बात है, अच्छा मित्र मिलना और सौभाग्य की बात है। तो कोई मित्र, हमारा कोई मित्र अगर गलत रास्ते पर चल पड़े तो हमको क्या करना चाहिए? उसको सही रास्ते पर लाने के लिए उसको समझाना चाहिए और उसको गलत रास्ते का, बुरे रास्ते का परिणाम का भय दिखाना चाहिए, उसका परिणाम बताना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उसे समझाना चाहिए। जीवन में कर्तव्य का पालन बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हम जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करने, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार तक, अपने देश के प्रति एक अच्छा उत्तम काम कर सकते हैं। हमारा जीवन कर्तव्य से बंधा हुआ है। हर जगह हमें अपनी जिम्मेदारी और हमें कर्तव्य पालन करना है। तो इस कहानी से हमें कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है। मनुष्य जीवन में मित्रता बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा खजाना है। अच्छा मित्र मिलना, घनिष्ठ मित्र मिलना, अपने विचारों जैसा मित्र का मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। मित्र बनाना और मित्रता को निभाना दो अलग अलग बातें हैं कि नहीं? तो हमारी दोस्ती किनसे साथ होती है? जिनके साथ हमारे विचार मिलते हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती होती है जी। जो हमारा मित्र है, अचानक जिंदगी किसी मोड़ पर वो अपराध करता है, अपराधी बन जाता है, तो उस समय हमारा कर्तव्य क्या होगा? बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इस लेसन में बहुत सारे कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। शब्द भंडार में देखिए, मुस्तैद यानी शस्त्र, रौब यानी प्रभाव, रत्न से जड़े हुए, द्वार प्रवचन, तगड़ा यानी शक्तिशाली, गिरफ्तार, कैद करना, हिरासत में लेना, दिया सिलाई, माचिस, कुछ का टेंशन। देखिए, दो दोस्तों की कहानी है। ये कहानी दो दोस्तों की है, जिसमें एक का नाम है बॉब और एक का नाम है जिमी। प्रस्तुत कहानी अमेरिकी लेखक ओ हेनरी
द्वारा रची गई एक प्रेरणादायक कर्तव्यपरायण कर्तव्यनिष्ठ कहानी है, जिसमें ये बात कर्तव्य की बात को बहुत प्रशंसनीय ढंग से बताया गया है। तो व्यक्ति के लिए सारे रिश्तों से बढ़कर सबसे ऊंचा है कर्तव्य का पालन। तो व्यक्ति को हर हाल में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये बात बताई गई है कि जीवन में ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना ठीक नहीं, लोभी लालची होना ठीक नहीं। ज़्यादा लोभी लालची होने से हम अपराध की दुनिया में चले जाएंगे, गलत काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, अपराध वाले काम करेंगे, हमारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो संतोषी होना भी जरूरी है। तो जो अपराध प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऊपर से तो बहुत संपन्न दिखते हैं, गलत कमाई उनके पास होता है, गलत पैसा होता है, गलत सुविधाएं उनके पास होती हैं। जो गलत काम करके धनी होते हैं ना, उनके पास बहुत पैसा हो जाता है, बहुत सारे सुख सुविधाएं जोड़ लेते हैं, जमीन जायदाद बहुत कुछ बना लेते हैं, लेकिन उनके पास संतोष नहीं होता। उनको हमेशा भय लगा रहता है, डर लगा रहता है, और भी मौत का डर हमेशा उनको सताता रहता है। अपराध करने वाले जो होते हैं या गलत तरीके से पैसा जो कमाकर अमीर बन जाते हैं, वो वास्तव में अंदर में बहुत नाखुश होते हैं और बड़े खोखले होते हैं। वे ना तो अपना भला कर पाते, ना समाज का भी भला कर पाते। तो संक्षिप्त में कहानी को मैं बताऊं तो इस कहानी में बॉब और जिमी नाम के दो पुराने दोस्त हैं जो 20 साल तक किस्मत आजमाने के उपरांत फिर से मिलने का वादा एक दूसरे से करते हैं। एक लंबे अंतराल में एक तरफ जहां जिमी अच्छे रास्ते पर चलकर ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर बन जाता है, वहीं दूसरी तरफ बॉब लालची, लोभी, महत्वाकांक्षी होने के कारण गलत मार्ग पर चलकर अपराध की दुनिया में पहुंचकर गलत काम करने लगता है। दोनों मित्रों द्वारा तय की गई जगह और समय पर मिलने पर जिमी के पुलिस के पोशाक में होने के कारण बॉब तो जिमी को पहचान नहीं पाता, लेकिन जिमी बॉब को पहचान जाता है। इसके साथ ही जिमी को बॉब के अपराधी होने का भी ज्ञान हो जाता है। तत्पश्चात वो अपने मित्र को स्वयं गिरफ्तार करने का साहस नहीं जुटा पाता, लेकिन एक अन्य पुलिस अफसर द्वारा बॉब को गिरफ्तार करवाकर समाज में अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा जिम्मेदारी का अद्भुत परिचय देता है। कहानी रोचक है, कहानी का आरंभ बहुत अच्छे तरीके है, कहानी का मध्य भी अच्छा है, कहानी का अंत भी बहुत अच्छा है। हम आपको धीरे धीरे ये कहानी समझाएंगे। सबसे पहले हम कहानी का एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, और इसी प्रकार आपको भी रीडिंग करना है। घर में बुक रीडिंग जरूरी है। बुक रीडिंग कर आप हिंदी को शुद्ध हिंदी भाषा में हिंदी भाषा को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इंग्लिश, उड़िया, हिंदी तीनों के विषय पर अधिकार जमाने के लिए बुक रीडिंग हर दिन जरूरी है। आप पढ़िए और लिखिए, एक एक पैराग्राफ लिखिए और एक एक पैराग्राफ या एक एक पेज पढ़िए। हर दिन पढ़ना है, हर दिन लिखना है। एक पुलिस अधिकारी अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा था। उस समय उस सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही थे, तो उसकी यह चाल किसी पर रौब डालने के लिए नहीं थी। अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंके के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्ग सुनसान था। वह उस क्षेत्र की दुकानों के ताले देखता हुआ आ रहा था और लग रहा था मानो शांति का साम्राज्य उसकी उपस्थिति के कारण ही है। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई। वह गोदाम के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखाई दी जिसके मुंह में अधजला सिगार था। पुलिस अधिकारी उस ओर बढ़ा तो वह व्यक्ति
बोला, कोई खास बात नहीं है, मैं अपने एक मित्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 20 साल पहले यहाँ पर एक बिग जो नाम का रेस्ता था और वहीं एक मित्र से वादा किया था कि पूरे 20 साल बाद इसी स्थान पर हम लोग फिर मिलेंगे। हाँ, 5 साल पहले यह रिश्ता बंद हो गया। पुलिस अधिकारी बोला। गोदाम के दरवाजे पर खड़े उस आदमी ने अपना सिगार जलाया और उसके प्रकाश में पुलिस अधिकारी को देखा तो उस व्यक्ति का रंग गोरा था। चौकर आकार के मुखड़े में आकर्षक तेज आंखें थीं और दाहिनी आंख के ऊपर एक चोट का निशान था। उसके टाई पिन में एक बड़ा सा हीरा कुछ अजीब तरह से जड़ा था। वह व्यक्ति बोला, आज की ही रात 20 साल पहले मैं अपने मित्र जिमी के साथ रेस्ता में खाना खा रहा था। हम दोनों यहीं न्यूयॉर्क में पैदा हुए और बड़े हुए थे। मैं तब 18 वर्ष का था और जिमी 20 का। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण में अपनी किस्मत आजमाने जाने वाला था। जिमी को भी बहुत कहा था, परंतु वह तो न्यूयॉर्क को ही दुनिया का दिल समझता था। सो उस रात हमने फैसला किया कि 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहीं मिलेंगे, चाहे हमें संसार के किसी भी कोने से क्यों न आना पड़े। काफ़ी रुचिकर लग रहा है ये सब सुनना, पुलिस अधिकारी ने कहा। लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों में कभी कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ? हाँ, कुछ दिनों तक तो हुआ, परंतु 1 वर्ष 2 वर्ष बाद वह भी बंद हो गया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने यहाँ अवश्य आएगा और यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील दूर से उससे मिलने आया हूँ। उसने अपनी कलाई पर रत्न जड़ित घड़ी देखी और बोला, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। हम यहाँ से पूरे 10 बजे विदा हुए थे। लग रहा है आपने इन 20 वर्षों में काफ़ी धन कमाया है, पुलिस अधिकारी ने पूछा। बेशक, मुझे यकीन है जिमी ने मुझसे आधा तो अवश्य ही कमाया होगा। न्यूयॉर्क में जिमी जैसा व्यक्ति इससे अधिक और कर सका और क्या कर सका होगा भला। पुलिस अधिकारी अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, आशा है आपका दोस्त आता ही होगा। क्या आप रुकेंगे उसके लिए? सोचता हूँ आधा घंटा तो और रुकना चाहिए। अगर वह जीवित है तो अवश्य आएगा। अच्छा, शुभ रात्रि, कहते हुए पुलिस अधिकारी आगे की दुकान के ताले देखता हुआ चला गया। वर्षा कुछ तेज हो गई थी, हवा भी चल रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का आने जाने वाले अपने ओवरकोट के कॉलर ऊपर उठाकर तेजी से अपने घरों की ओर जा रहे थे। वह व्यक्ति वही गोदाम के द्वार की आड़ में खड़ा 20 मिनट तक अपना सिगार पीता रहा। तभी एक लंबा तगड़ा व्यक्ति कॉलर ऊपर उठाए उसकी ओर आया और आते ही पूछा, क्या तुम बाप हो? द्वार पर खड़ा व्यक्ति गुस्से से उछल पड़ा, अरे तुम जिमी हो क्या? आगंतुक ने अपने दोनों हाथ थाम कर कहा, क्या किस्मत है, मुझे यकीन था कि तुम अवश्य आओगे। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। हमारा ये पुराना रिश्ता रहे तो समाप्त हो गया, वरना वहीं बैठकर खाते। किस्मत ने कैसे खेल खिलाए हैं तुम्हें और कैसा बीता तुम्हारा जीवन। बहुत बढ़िया, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है, लेकिन जिमी तुम बहुत बदल गए हो। लंबाई में भी 3-4 इंच बढ़ गए हो। 20 साल बाद थोड़ा लंबा हो गया था। न्यूयॉर्क में तुम भी तो सफर रहे हो, खास नहीं, बस नगर की सेवाओं में मेरा कुछ योगदान रहा। लंबे आदमी ने कहा, चलो किसी और जगह बैठकर गप मारते हैं। दोनों व्यक्ति बाह में बाहें डाले गप मारते हुए चलने लगे। चौराहे पर एक दवाई की दुकान के सामने से गुजरते हुए उस दुकान की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे का चेहरा ठीक से देखा। बाप को उस लंबे आदमी का चेहरा देखकर कुछ संदेह हुआ। फिर वह अचानक गुस्से से भड़क कर बोला, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। मैं मानता हूँ कि 20 साल का समय तो बहुत होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि एक आदमी की नाक चौड़ी से पतली हो जाए। इसके जवाब में उस लंबे आदमी ने कहा,
ऐसा होता तो क्या नहीं, ऐसा होता है क्या या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 20 साल में एक अच्छे आदमी को बुरा आदमी बनने का सामर्थ्य जरूर होता है। आप पिछले 10 मिनट से बंदी बना लिए गए हैं मिस्टर बॉब। शिकागो से आपको ही गिरफ्तार करने के आदेश हमारे पास है। आप चुपचाप हमारे साथ चलें, इसमें आपकी भलाई है। हाँ, मेरे पास आपके लिए एक चिट्ठी है जो आपको देने के लिए मुझे कहा गया है। लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। चिट्ठी को पूरा पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, हमने जहाँ मिलने का वादा किया था वहाँ मैं बिल्कुल ठीक समय से पहुँच गया था, पर जब तुमने सिगार सुलगाने के लिए दिया सलाई जलाई तो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा और मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम वही आदमी हो जिसकी तलाश शिकागो पुलिस कर रही है। मुझे तुम्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त होने के कारण यह काम नहीं कर सका। अब मैंने पुलिस के ही एक आदमी को सादे कपड़े में तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा है, वो है। इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। तो ये रीडिंग है, मैंने अभी आपको बुक रीडिंग करके बताया। आपको भी इस प्रकार घर में बुक रीडिंग करना है। यानी आज मैं आपको 10वां लेसन पढ़ा, मतलब 10 लेसन हमने आपको पढ़ा दिया और ये अक्टूबर माह तक का इतने कोर्स हैं, तो आगे स्कूल के आदेश में पढ़ाएंगे। तो ये कहानी का जो सारांश है उसको मैं आपको समझाऊंगा, भावार्थ, सरलार्थ, ये कहानी कहाँ से आरंभ होती है, क्या क्या होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। आप बुक रीडिंग कीजिए, बुक रीडिंग करते रहेंगे तो आपको अच्छा हिंदी, शुद्ध हिंदी पढ़ना आएगा, शुद्ध लिखना भी आएगा। लिखते भी रहेंगे, कुछ लिखते रहेंगे, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिखते रहेंगे। ये लिखना भी जरूरी है, कठिन शब्द लिखिए, डिक्टेशन के लिए जरूरी है। तो परीक्षा में कविता आएगी, बिना देखे कविता सुनो, बुक रीडिंग आएगा, एक पैराग्राफ पढ़ के बताएगा, डिक्टेशन आएगा, कठिन शब्दों को लिखो, डिक्टेट किया जाएगा, आपको लिखना है। तो ये अभ्यास यदि अभी से आप करते रहेंगे तो परीक्षा में आपको सब होगा। प्रश्न उत्तर, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है, कॉन्वर्सेशन होते हैं, उसको आपको लिखना है। तो लिटरेचर में इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको पढ़ना समझना है। तो 2 दोस्त हैं, एक का नाम रहता है जिमी और दूसरे का रहता है बॉब। बचपन में गहरे दोस्त रहते हैं। तो एक पुलिस अधिकारी अपनी प्रभावशाली मुस्तैद चाल में चहलकदमी कर रहा है। उस समय उस सड़क पर इक्का दुक्का ही लोग थे, तो उसकी चाल किसी पर रौब डालने के लिए नहीं थी। अभी रात के 8 ही बजे थे, रात का 8 बजा था। एक पुलिस अधिकारी बड़ी मुस्तैदी से चहलकदमी कर रहा था। अभी रात के 8 बजे थे, लेकिन हवा के ठंडे झोंके के साथ हल्की वर्षा के कारण मार्च वर्षा हो गई, ठंडी हवाएं बह रही, इसलिए जो रास्ते थे वो सुनसान, मतलब वहाँ कोई आना जाना नहीं हो रहा था। कम लोग आने जाना कर रहे थे या लोग आने जाना नहीं कर रहे थे, वर्षा के कारण, ठंडी हवाओं के चलने के कारण। वह उस क्षेत्र की दुकानों को ताले देखता हुआ आ रहा था। वो जो पुलिस अधिकारी था वो क्या कर रहा था? वो पुलिस अधिकारी हर दुकान के तालों को देख रहा था, चेक कर रहा था, मानव शांति का साम्राज्य उसकी उपस्थिति के कारण। और ये जो शांत वातावरण बना था ये इसी पुलिस अधिकारी के प्रभाव के कारण था। यानी बहुत अच्छा पुलिस अधिकारी था, इसका काम बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार था, कर्तव्यनिष्ठ था और लोग इसे एक अच्छा ऑफिसर, पुलिस अधिकारी ऑफिसर के रूप में जानते थे। एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई, चलते चलते एक स्थान पर उसकी चाल धीमी हो गई। एक गोदाम के दरवाजे पर उसे एक आकृति दिखाई दी, एक आदमी की छाया दिखाई दी। कहाँ पर? एक गोदाम के दरवाजे पर, जिसके मुंह में अधजला सिगार था। वो जो उस आदमी आया था या दिखाई दे रहा था, वो जो आदमी था उसके मुंह में क्या था? सिगार।
आधा जला हुआ सिगार, सिगरेट से बड़ा होता है, सिगार था। पुलिस अधिकारी उस ओर बढ़ा, ये जो पुलिस अधिकारी था, एक पुलिस अधिकारी उसकी ओर बढ़ा, तो वह व्यक्ति बोला, कोई खास बात नहीं, मैं अपने एक मित्र की प्रतीक्षा करने आया, प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मेरा मित्र आने वाला है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। 20 साल पहले हैं एक बिग जो नाम का, यहाँ पर 20 साल पहले एक बिग जो नाम का रेस्टोरेंट था। मैंने अपने मित्र से यहीं पर एक वादा किया था कि हम दोनों अब 20 साल के बाद आज के दिन, आज के समय पर, इसी समय पर, इसी स्थान पर फिर से मिलेंगे। ये बात मैंने इससे कही थी। हाँ, 5 साल पहले वो रेस्टोरेंट बंद हो गया, पुलिस अधिकारी बोला। गोदाम के दरवाजे पर खड़े उस आदमी ने अपना सिगार जलाया है। गोदाम था, उसके दरवाजे पर खड़ा वो आदमी जो था, वो अपने सिगार जलाया। उसके प्रकाश में पुलिस अधिकारी ने देखा, जब सिगार जलाया ना, तो पुलिस अधिकारी ने उसके चेहरे को देखा है, सिगार पीने वाले उस आदमी के चेहरे को देखा। वो व्यक्ति गोरे रंग का था, चौकोर आकार, मुखड़े पर तेज था, आँखों में उसकी तेज आँखें थी, दाहिनी आँख के ऊपर एक चोट का निशान था। उसकी टाई पिन में एक बड़ा सा हीरा कुछ अजीब तरह से जुड़ा हुआ था। वो पुलिस अधिकारी देखकर समझ गया कि ये मेरा मित्र है, लेकिन उसने अपना परिचय नहीं दिया, पुलिस अधिकारी ने अपना परिचय नहीं दिया। वह व्यक्ति बोला, आज ही की रात 20 साल पहले, वो सिगार पीने वाला आदमी बता रहा है पुलिस अधिकारी को, और पुलिस अधिकारी वास्तव में उसका वही मित्र है जिसे वो मिलने आया है। यानी ये दोनों कौन है? ये दोनों जिमी और बॉब हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे। वह व्यक्ति जो सिगार पी रहा है क्या बोल रहा है? आज ही की रात 20 साल पहले मैं अपने मित्र जिमी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। मतलब ये बॉब है, ये जो व्यक्ति है सिगार पी रहा है, जिसके कपड़ों में टाई पिन में हीरा जड़ा हुआ है, ये बॉब है। और आज की रात 20 साल पहले मैं अपने मित्र जिमी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया। और जो पुलिस अधिकारी वो कौन है? वो बॉब है। समझ में है? लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं जाने पहचान। हम दोनों यही न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। अपना इतिहास बताता है, न्यूयॉर्क में हम दोनों पैदा हुए थे, यहीं पर हम बड़े भी हुए। मैं 18 साल का था, बॉब बोलता है मैं 18 साल का था, लेकिन जिमी 20 साल का था। दूसरे दिन सवेरे ही मैं न्यूयॉर्क छोड़ा। अब इस उम्र में मैं सवेरे न्यूयॉर्क छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर अपनी किस्मत आजमाने, काम धाम करने, अपना भविष्य बनाने के लिए जाने वाला था। जिमी को भी मैंने बहुत कहा कि तुम मेरे साथ चलो। बॉब बोलता है मैंने जिमी को बहुत कहा कि मेरे साथ चले, परंतु वह तो न्यूयॉर्क में ही रहकर अपना जीवन बसर करना चाहता था, न्यूयॉर्क से बाहर वो जाना नहीं चाहता था। सो उस रात हमने फैसला किया कि 20 साल बाद इसी रात इसी समय हम यहीं मिलेंगे। 20 साल के बाद आज हम बिछड़ रहे हैं, आज से 20 साल बाद हम मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? इसी जगह पर और इसी समय पर। हम संसार के किसी भी कोने में रहें, लेकिन हम यहाँ पर आएंगे और दोनों मित्र मिलेंगे। काफ़ी रुचिकर लग रहा है ये सब सुनना, पुलिस अधिकारी बॉब ने कहा। लेकिन क्या इस बीच तुम दोनों में कभी कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ? हाँ, कुछ दिनों तक तो हुआ, परंतु 1-2 वर्ष के बाद वह भी बंद हो गया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि मेरा दोस्त जिमी आज जिंदा है तो मुझसे मिलने यहाँ अवश्य आएगा, और यह जानकर कितना खुश होगा कि मैं हजारों मील से दूर से उससे मिलने आया हूँ। उसने अपनी कलाई से रत्न जड़ी घड़ी देखी, रत्नों से जड़ी अपनी कलाई घड़ी देखी और बोला 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, हम यहाँ से पूरे 10 बजे
विदा हुए थे। तो ये जो व्यक्ति है, पुलिस अधिकारी के सामने ये जो व्यक्ति है, ये बहुत अमीर हो गया, गलत तरीके से पैसा कमाकर बहुत अमीर हो गया, अपराध की दुनिया में जाकर बहुत अमीर हो गया है। हीरे जवाहरात इसने खरीद लिए हैं, बहुत सुख सुविधाओं से इसका जीवन बीत रहा है। लग रहा है आपने इन 20 वर्ष में काफ़ी धन कमाया, पुलिस अधिकारी ने कहा। बेशक मुझे यकीन है जिमी ने मुझसे आधा तो अवश्य कमाया। बाप बोलते हैं मुझे यकीन है कि मेरे मित्र ने इतना तो जरूर कमाया हो। न्यूयॉर्क में जिमी जैसा व्यक्ति इससे अधिक क्या कर सकता है? जिमी इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सोच दूसरी है, उसके विचार दूसरे हैं, इसलिए वह इससे ज़्यादा नहीं कमाया होगा। मेरे से ज़्यादा वो नहीं कमाया होगा। मैं जितना पैसा कमाया हूँ वो इतना ज़्यादा नहीं कमाया। पुलिस अधिकारी अपनी छड़ी घुमाता हुआ चलने लगा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, आशा है आपका दोस्त आता ही होगा, क्या आप रुकेंगे उसके लिए? सोचता हूँ आधा घंटा और रुकना चाहिए, अगर वह जीवित है तो अवश्य आएगा। अच्छा, शुभ रात्रि कहते हैं पुलिस अधिकारी आगे की दुकान के ताला दिखता हुआ वहाँ चला गया। बस आज आपको हम इतना ही बताएंगे, अब आगे का जो है वो कल बताकर पूरा खत्म करेंगे। लेकिन अभी आपको जो हमने पढ़ाया है उसको ध्यानपूर्वक घर में पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। दो दोस्तों की ये कहानी, जिसमें से एक पुलिस अधिकारी है और दूसरा अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है, और दोनों दोस्त हैं। 20 साल पहले दोस्त थे और 20 साल के बाद इनके रास्ते अलग हो गए और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए दोनों जुदा हुए। लेकिन जुदा होने से पहले दोनों मित्रों ने वादा किया कि हम दुनिया में कहीं भी रहेंगे, 20 साल के बाद एक इस निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर जरूर मिलेंगे। तो किस रूप में मिले? एक अपराधी के रूप में है, मित्र है, और दूसरा पुलिस अधिकारी के रूप में। आगे की घटना क्या होती है ये कल बताएंगे हम आपको। तो इसमें पुलिस अधिकारी कौन है, सिगार पीता अमीर आदमी कौन है, आदि आदि हम आपको कल विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। तो आप प्रश्न उत्तर लिखिए, आपको आंसर शीट भेज दी गई है। अपनी नोटबुक में सभी पाठ के प्रश्न उत्तर, ग्रामर के भी लिखिए और टेक्स्ट बुक उद्भव के भी लिखिए। जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसका उत्तर, जो मल्टीपल चॉइस, खालिस्तान, राइट रॉन्ग जो भी है वो बुक में भी लिखने हैं। बुक में भी क्वेश्चन आंसर बनाना है, नोटबुक में भी बनाना है, और सारा आंसर आपको मोबाइल में भेज दिया गया है। आप अपना मोबाइल खोलिए, प्रश्न उत्तर देखिए, कॉपी में लिखिए। अगर आपको कोई पाठ समझ में नहीं आए